Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ 5 अगस्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का मोटिवेशन कोट है फ्रेंड्स, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अगर जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन व्हाई विल यू स्टॉप इन हेल। अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो आपको बुरी लग रही है या फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं ना, आप उसको ओवरकम करना चाहेंगे एंड यू वांट टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे आप अच्छा फील करें, आप सिक्योर फील करें। तो सिमिलरली डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बीच में रुक के कोई फायदा नहीं है ना कि आप प्राउड भी नहीं है और आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी चल रही हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम आप जब तक देंगे तब तक आप, उसके बाद अब जब आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे एंड आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। तो उससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए स्टडी हार्ड एंड फोकस। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है, जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लाइक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको हमारा टारगेट पता ही है, हम चाहते हैं 15,000 व्यूज़ हमारी डेली वीडियोस पे आने लग जाए। इसके लिए आपको हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना होगा? आपको 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली इस वीडियो को शेयर करना होगा। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या वो आपके कज़न हो सकते हैं। उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है फॉर करंट अफेयर्स। इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर करंट अफेयर्स। यहाँ पे विकास राणा सर पढ़ाते हैं, जिनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और करंट अफेयर्स, और मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जो बच्चे मेरे से डेली बेसिस पे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, वीडियोस को पूरी तरीके से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसी के साथ साथ होमवर्क अटेम्प्ट करते हैं, उनको करंट अफेयर्स फिंगर टिप्स पे होंगे। इतना मेरे को अश्योर है, इतना मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता हूं कि मेरे बच्चे जो पूरा काम कर रहे हैं, जो मैं उन्हें बता रहा हूं, तो अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको करंट अफेयर्स एकदम उंगलियों पे याद होंगे। तो कोई भी अगर करंट अफेयर आ जाता है तो 99.999% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो एग्जाम को क्लियर कर लेंगे और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ाते हैं और इतना सारा कंटेंट कवर करते हैं कि कुछ छूटने का चांस ही नहीं रहता। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स, कल के वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे
4 अगस्त की वीडियो में, उसके आंसर्स यहाँ पे अनुकूल राजपूत ने बिल्कुल ठीक दिए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक अनुकूल राजपूत, आपके सभी आंसर्स ठीक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपका वो एग्जाम क्लियर हो सके। ऐसे ही डेडिकेशन के साथ मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे भी आंसर्स को कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम? ये किन के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था स्कीम बताइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंटीग्रेट किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि आपकी 21-22 से लेके 25-26 तक थी। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो मेन एम था ना, वो बेसिकली क्या था, जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है बच्चों में, एडोलसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वीमेन में, लैक्टेटिंग मदर्स में, उन चैलेंजेस को फेस करना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बाय गवर्नमेंट। क्योंकि ऐसे अगर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, उनको माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो उनका कॉग्निशन कम हो जाएगा, उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तो जो उनका आउटपुट होगा ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बेसिकली और अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम्स लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, विच इज सीन इन द न्यूज, इज अ टर्म रिलेटेड टू विच फील्ड? एनडीसी ये टर्म किससे रिलेटेड है? आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है एनडीसी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस स्टेट ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर्स इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम चिराग के नाम से? ये चिराग के नाम से स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, किस स्टेट के द्वारा? हरियाणा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक एम क्या है यहाँ पे? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में इन बजट प्राइवेट स्कूल्स में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। ठीक है, जिनका फैमिली इनकम 1.8 लाख रुपीज से, एनुअल इनकम 1.8 लाख रुपीज से कम है, उनको एनरोल कराना प्राइवेट स्कूल में, उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अंडर चिराग स्कीम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? हरियाणा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया बाय अगस्त 2022? तो अगस्त 2022 तक हमने देखा 75,000 नए स्टार्टअप्स रजिस्टर करे गए हैं। काफ़ी ह्यूज अमाउंट का ये नंबर है। ठीक है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें से हम देखेंगे जो पहले के 10,000 स्टार्टअप्स थे ना, वो तो आपके 800 पहले के 10,000 स्टार्टअप देखेंगे वर रजिस्टर्ड इन 808 डेज में, लेकिन जो आखिरी के 10,000 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं वो बस 156 डेज में करे गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टअप करेज इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी एंड कुंथांकुलम बर्ड सेंचुरी, इनको डिक्लेयर किया गया रामसर साइट्स। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, पहले इंडिया में 49 रामसर साइट्स थी, फिर 5 और ऐड कर दी गई, तो टोटल हो गया 54। अब 10 और साइट्स को, रामसर साइट्स को ऐड कर दिया गया, अब जो टोटल है वो है 64। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में है 64। ये भी यही चीज़ बताया जा रहा है कि इंडिया में पहले 49 रामसर साइट्स थी, 5 ऐड कर दी गई, 54 हो गया टोटल, फिर 10 और रामसर साइट्स को अभी इंक्लूड किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया कितनी है? 64 हुआ है। जिसमें से अगर हम देखें, जो 10 मोर वेटलैंड साइट्स ऐड की गई हैं अंडर रामसर कन्वेंशन और द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स टू 64। जो 10 नई साइट्स इंक्लूड की गई, 6 साइट्स तमिलनाडु में से हैं, 1 गोवा से, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा से ईच। इसी के साथ साथ कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वेटलैंड्स इन यूपी एंड गुजरात सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट स्पेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। छिलका लेक ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है आपकी। ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एंड फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। यूके की मैं बात करूँ, यहाँ पे 175, मैक्सिको में 142 आपकी रामसर साइट्स रहेंगी। जैसे हमने अभी ओडिशा की बात करी, ऐसी अगर मैं पूछूँ वेम्बनाड लेक, पेरियार लेक, ये कहाँ पर है? ये आपकी केरला में है। कहाँ पर है? केरला में।
लोकटक लेक, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक एमओयू की। ये एमओयू याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें याद रखना आपको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट, इन्होंने एक एमओयू साइन किया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, ताकि एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्रोवाइड की जा सके लोगों को, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सके, खुद सस्टेन हो सके। आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट ने एक एमओयू साइन किया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, ताकि लोगों को एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्रोवाइड की जा सकें, ताकि वो खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, और खुद को नहीं, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो वो बाकी लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर याद रखना दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगी, डेवलप करेंगी करिकुलम कोर्सेज को, और क्लस्टर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी ये ऑर्गेनाइज कराएंगी। इसी के साथ साथ वर्कशॉप होंगी, ये सपोर्ट करेंगी इंक्यूबेशन जो वो स्टार्टअप्स होंगे। ठीक है, इंडस्ट्री के से लिंक प्रोवाइड करेंगी, इवन जो ट्रेनीज होंगे उनको स्टार्टिंग में कुछ सूटेबल वेज भी प्रोवाइड करेगी एज एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ रहेगी, इसकी शायद इमेज ऐड नहीं हुई है, बट आपको याद रखना है अभी कैबिनेट ने एक अप्रूवल साइन किया है, जो शुगर केन होता है ना आपका गन्ना, उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस लाने के लिए अप्रूव किया। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, गन्ने के लिए, फॉर शुगर सीजन ऑफ 2022-23 के लिए, अक्टूबर से सितंबर के लिए, जो कि सेट किया गया एट 305 रुपये पर क्विंटल। ये शुगर केन का प्राइस अभी सेट किया गया है, याद रखना, अक्टूबर से सितंबर सीजन के लिए ऑफ शुगर केन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पिछले जो सेशन था उससे हम देखेंगे हायर रहेगा। The FRP sugarcane season 2022-23 is 2.6 higher than the sugar season of 2021 to 2022. ठीक है, याद रखेंगे FRP प्राइस शुगर केन का कितना है? 305 पर क्विंटल। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया बांग्लादेश रोड एंड हाईवेज डिपार्टमेंट के साथ, जो कि ढाका में है, ताकि एक इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स की जा सके। ठीक है, पेट्रोलियम गुड्स की इमरजेंसी सप्लाई के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया बांग्लादेश रोड्स एंड हाईवेज डिपार्टमेंट के साथ। मेन पर्पस क्या रहेगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू बांग्लादेश टेरिटरी में पहुंचाया जा सके और उनको प्रोवाइड किया जा सके। अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश ने भी IMF से एक मॉनेटरी हेल्प मांगी है, तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका जैसे श्रीलंका में, पाकिस्तान में हमने क्राइसिस देखने को मिला, तो अब धीरे धीरे बांग्लादेश में भी वही क्राइसिस हम देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने मॉनेटरी हेल्प करने की यहाँ पे बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, जो कि इनके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अभी एक डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने के लिए ऑफ द गुवाहाटी रिफाइनरी एंड गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ बोंगियन रिफाइनरी, तो गुवाहाटी रिफाइनरी की डायमंड जुबली और बोंगियन रिफाइनरी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए स्माई स्टैंप इशू किया गया बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बाय इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट टू मार्क द IOCL's कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंट्री, तो इनके लिए एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया है। ठीक है, IOCL के अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, कौन है? श्रीकांत महादेव विदाय जी, और हेडक्वार्टर कहां रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल की। डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या था, अगर आप समझ सकते हैं, इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो हमारे डाटा की प्राइवेसी होनी चाहिए कि हम अपने फ़ोन में क्या डाटा स्टोर कर रहे हैं। फिर हम किसी से अगर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से अगर हम बातें कर रहे हैं, तो वो हमारा डाटा सिक्योर होनी चाहिए। वो ये ना हो कि कोई थर्ड पार्टी उसको डाटा को सिक्योर कर रही है, डाटा को सेव कर रही है। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का नंबर या फिर डेबिट कार्ड का नंबर आप अपने फ़ोन पे स्टोर करते हैं, आप पेटीएम पे पैसे निकालने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे आपका सारा डाटा सिक्योर हो जाए, वहाँ पे सारा डाटा सिक्योर रहे, किसी थर्ड पार्टी के हाथ ना लगे, ये होता है डाटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन अगर यही डाटा कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है, आप कहाँ किस लोकेशन पे हैं,
कहाँ आप किससे बात करते हैं, आपका बर्थडे कब आता है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारा ही डाटा अगर सरकार के पास चला जाएगा तो आपकी प्राइवेसी जीरो हो गई। तो इसीलिए एक डाटा प्रोटेक्शन बिल लॉन्च किया गया था, 2017 में इसको लाया गया था और 2019 में इसको चेयर किया गया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस डाटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ कर लिया और इन्होंने बोला है कि हम एक नया डाटा प्रोटेक्शन बिल को रिवाइज करेंगे जो हम रिलीज करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, इनके यूनियन मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, ये राज्यसभा से बिलोंग करते हैं फ्रॉम ओडिशा। चलिए, मतलब राज्यसभा के मेंबर है फ्रॉम ओडिशा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां सेटअप किया गया, मध्य प्रदेश में। 600 गीगावाट ऑफ एनर्जी को ये जनरेट करेगा, याद रखना। आई रिपीट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां सेटअप किया गया है, ये मध्य प्रदेश में सेटअप किया जाएगा विद 6, ये जो जनरेट करेगा 600 मेगावाट एनर्जी को, नॉट गीगावाट, आई रिपीट 600 मेगावाट ऑफ एनर्जी को ये जनरेट करेगा बाय द ईयर 2022-2023 में। ठीक है, याद रखिएगा ये आपको। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, ये जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, इट इज मेड फुल्ली ऑपरेशनल आफ्टर एनटीपीसी लिमिटेड डिक्लेयर कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द फाइनल पार्ट कैपेसिटी ऑफ 20 मेगावाट आफ्टर 10 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट रामागुंडम इन तमिलनाडु और इन तेलंगाना। ठीक है, कमिंग बैक, इसको बनाने में हम देखेंगे तो कुछ 3,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 2022-23 तक ये रेडी होगा। 600 मेगावाट ऑफ एनर्जी ये जनरेट करेगा और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कहां पे बनाया जाएगा, ओमकारेश्वर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एनएसआईसी के साथ। एनएसआईसी होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि उद्यम डाटा की शेयरिंग के लिए। बेसिकली उद्यम पोर्टल क्या था, पहले तो ये देख लेते हैं। 1 जुलाई को उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया था 2020 में। ये आपका सीबीडीटी एंड जीएसटी नेटवर्क से लिंक्ड है। ये फुल्ली ऑनलाइन है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। इससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत हेल्प मिलेगा फॉर एमएसएमई। ठीक है, इसी में आपके उद्यम पोर्टल में आपको याद रखना है, अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिली है। और इसी डाटा की शेयरिंग के लिए एट उद्यम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एनएसआईसी के साथ। एनएसआईसी क्या हो गया आपका, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने अनाउंस किया दैट उद्यम सर्टिफिकेट्स आपके डिजिटल लॉकर फैसिलिटी में अवेलेबल होंगे और इन्होंने ही डिजिटल लॉकर फैसिलिटी को अवेल कराया फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रशिया के आरटीएस ने अभी एक डील साइन की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि रेडियो इक्विपमेंट्स को सप्लाई किया जा सके फॉर 24 एयरपोर्ट्स और इन इंडिया। इससे क्या होगा, जो लैंडिंग है आपके एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इसी की मदद से आप ध्यान दें तो जो विजुअल रेंज है ना रनवे की, मिनिमम 50 मीटर्स हो जाएगी एंड जो डिसीजन हाइट होगी आपकी 15 मीटर्स हो जाएगी। ये सिस्टम क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम 734 फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ 24 एयरपोर्ट्स। ये आपके कौन सप्लाई कर रहा है, रशिया का साइंटिफिक एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन रेडियो टेक्निकल सिस्टम को प्रोवाइड, ये रेडियो टेक्निकल सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे रशिया के द्वारा टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 24 एयरपोर्ट्स पे ये इक्विप करे जाएंगे। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, इनकी मदद से जो आपकी लैंडिंग है आपके एयरप्लेन्स की, वो बेटर हो जाएगी, मोर सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस थर्ड रिपोर्ट ऑन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के द्वारा ऑन फूड, एनर्जी एंड फाइनेंस। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी एंटोनियो गटर्स जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंड रेबेका क्रिस्पेन जो कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रिंसन एंड एंटोनियो गटर्स के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अराउंड 1 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कहां खर्च की गई बाय 2021, किन देशों में लगाई गई, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली चाइना में, फिर इंडिया में, फिर जापान में, फिर यूएस में, फिर यूरोप में। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब आपके नॉन रिन्यूएबल ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर, तो उसके लिए जो
अमाउंट लगी वो $1 ट्रिलियन के करीब थी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थी बाय 2021। ठीक है, अगर मैं 2017 से बात करूं, 2017 से जो एनुअली हम एनर्जी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो वो 2 से $2.5 ट्रिलियन तक हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। लेकिन इसको अभी और इन्वेस्टमेंट चाहिएगी इस सेक्टर में, 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर की एनुअल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होगी अंटिल 2030, ताकि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कर सके फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया दैट एस्टिमेटेड 345 मिलियन पीपल विल फेस फूड इनसिक्योरिटी इन 2022 अक्रॉस 82 कंट्रीज ड्यू टू कोविड-19 एंड जो आपकी रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है इसकी वजह से 345 मिलियन लोगों को फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी। इवन बिफोर द वॉर, इवन लड़ाई होने से पहले अगर हम डाटा को देखें तो 2019 में कुछ 150 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी से फेस कर रहे थे, फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे थे। यही डाटा अब बढ़ के 150 मिलियन से कुछ 5.5 गुना हो गया है 828 मिलियन तक। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हमने जंप किया है फॉर फूड इनसिक्योरिटी। लोग कितना ज़्यादा फूड की वजह से, फूड इनसिक्योरिटी मतलब लोगों को प्रॉपर अमाउंट का फूड नहीं मिल पा रहा है, जो न्यूट्रिशन एक बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए वो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो 150 मिलियन से ये डाटा बढ़ के 2019 से 828 मिलियन पहुंच गया इन 2021। इस रिपोर्ट ने बताया कि जो हमें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ना डिमांड को और जो अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट को डबल डाउन करना पड़ेगा ताकि एक तो नेट जीरो टारगेट को अचीव कर सकें और इसी के साथ साथ हम पॉवर्टी को भी टैकल कर सकें। ठीक है, ये रिपोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया थर्ड रिपोर्ट थी आपकी ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की ऑन फूड, एनर्जी एंड फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया है यूबी के साथ फॉर को लेंडिंग विद एनबीएफसीज। इस डिजिटल को लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने अलाउ किया कर्नाटका बैंक एंड इट्स एनबीएफसी पार्टनर्स को ताकि इजीली लैंड कर सके एंड बोरो कर सके इन अ फास्टर मैनर। इसी से कर्नाटका बैंक के पास एक्सेस होगा टू सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस सेक्टर्स थ्रू दिस कॉर्पोरेशन। इस एग्रीमेंट से बोथ द पार्टीज इंटेंड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू अंडरसेंट सेक्टर एंड बूस्ट योर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। फिर मैं अगर यूबी की बात करूं, फाउंडर एंड सीईओ कौन है? गौरव कुमार। कब फाउंड किया गया था? 2020 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे IRDAI ने अभी ईज कर दिए नॉर्म्स ऑफ बैंक मोड्स INVITS एंड रीट्स। ये INVITS और रीट्स बेसिकली क्या है, पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म देख लें। INVITS होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रीट्स होता है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब आप किसी पूरी प्रॉपर्टी को बाय ना करके उसका कोई चंक बाय कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्लैट बाय करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सोच रहे हैं फ्लैट बाय कर लूं या फिर मैं कोई कमर्शियल शॉप बाय कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्राइस क्या है? 1 करोड़ रुपए। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 40 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? आप लोन लेंगे। बट आपको लगेगा यार लोन नहीं लेता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे को 40 लाख इन्वेस्ट करता है, मैं ना रीट्स में इन्वेस्ट कर देता हूं। रीट्स क्या हो गया? आप पूरी प्रॉपर्टी ना बाय करके आप उसका कोई चंक बाय कर लेते हैं, आप उसका पार्ट्स बाय कर लेते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है कि आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो गया और रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो अब आप क्या करेंगे कि भाई मेरे पास तो 2/5 शेयर है किसी एक प्रॉपर्टी का, सो एंड सो शॉप का 2/5 शेयर है, जो बाकी 3/5 शेयर होगा वो कोई बाकी इन्वेस्टर्स के पास होगा। तो आप उस प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर पाएंगे, बट आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। तो इसी के जो नॉर्म्स होते हैं, इसी की जो गाइडलाइंस होती हैं, उस पर रिलैक्सेशन, उस पर जो रूल्स होते हैं, उस पर रिलैक्शंस लाया गया IRDAI के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेडरल बैंक। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। फेडरल बैंक वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट पेमेंट गेटवे ऑन द न्यू टैक्स प्लेटफॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट, फेडरल बैंक वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क टिन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म पे ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाईली इंपॉर्टेंट, टिन 2.0 प्लेटफॉर्म ये इनिशिएट किया गया था एक फेडरल बैंक के द्वारा एंड पेमेंट गेटवे हैज बीन एनेबल्ड फॉर एडिशनल पेमेंट ऑप्शंस फॉर टैक्स पेयर्स।
हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इससे पेमेंट कैन बी डन यूजिंग वेरियस मोड सच एज क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से और इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, फेडरल बैंक ने पार्टनर किया सीबीडीटी के साथ ताकि टैक्स पेयर्स को असिस्ट किया जा सके इन मेकिंग देयर पेमेंट्स थ्रू ई पे टैक्स फैसिलिटी एंड उनका ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर 10 की बात करूं, ये एक इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, ताकि कलेक्ट किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके आपके डायरेक्ट टैक्सेस को यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, Amazon ने अभी इंडियन रेलवेज के साथ टाइप किया ताकि डिलीवरी ऑफ पैकेजेस को बूस्ट किया जा सके। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप गुजरात से कुछ ऑर्डर करते हैं और आपका प्रोडक्ट है मणिपुर में, तो आपके प्रोडक्ट को इजीली मणिपुर से गुजरात लाने के लिए अगर बाय रोड आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो रेलवेज की मदद से उसको फास्ट डिलीवरी की जा सके, इसीलिए अमेजॉन ने इंडियन रेलवेज के साथ टाइप किया। ये स्टेट्स का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, आप इसको ये मत समझना कि मणिपुर और गुजरात के बीच में ही हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो दिल्ली से आपको गुजरात में कोई प्रोडक्ट है, दिल्ली में आपको आपने ऑर्डर किया, तो गुजरात से दिल्ली उस प्रोडक्ट को इजीली डिलीवर करने के लिए एंड फास्टली टाइमली डिलीवर करने के लिए ये एक एमओयू साइन किया गया है, एक पार्टनरशिप या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया है अमेजॉन ने इंडियन रेलवेज के साथ, ताकि डिलीवरी को बूस्ट किया जा सके। इससे 2 डेज डिलीवरी सेटअप करने की बात की गई। और हम अमेजॉन की बात करें तो ये हर पिन कोड पे, इंडिया के हर पिन कोड पे आप इजीली डिलीवर कर सकते हैं। 97% इनकी डिलीवरी विद इन 2 डेज हो जाती है। और इसी के साथ साथ याद रखना, अमेजॉन डाटा सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ 5.5 एकड़ की जमीन टोटल इन्होंने इंडस्ट्रियल लैंड को फ्रॉम L&T एज अ डाटा सेंटर बनाने के लिए ली है। इसी के साथ ये कुछ 3.5 करोड़ रुपए का रेंट पे करेंगे मंथली विद लीज ऑफ 21 ईयर्स एंड 6 मंथ। इसी में आपके 24 महीने मतलब 2 साल का जो लीज होगी वो रेंट फ्री पीरियड होगा, और जो लॉक इन पीरियड होगा वो है 15 साल का फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ लीज। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंट्री हेड ऑफ इंडिया वो कौन रहेंगे अमेजॉन के, वो है अमित अग्रवाल, जो इंडिया में अमेजॉन का सारा कामकाज देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका, हैदराबाद तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, LIC ब्रेक्स इनटू फॉर्च्यून 500 लिस्ट, रिलायंस जंप्स 51 प्लेसेस। आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं फॉर्च्यून 500 लिस्ट की, इसमें LIC की क्या रैंक रहेगी, LIC आ जाता है 98 पोजीशन पे। और ये इंडिया, या आप ऐसे कह सकते हैं वो इंडिया की कौन सी कंपनी है जो टॉप 10 फॉर्च्यून 500 लिस्ट में उन्होंने अपनी रैंक ली है, वो है LIC कंपनी, जिसकी 98 पोजीशन रहेगी। इनका जो टोटल रेवेन्यू था इस साल का वो था $97.26 बिलियन, जिसमें से जो इनका प्रॉफिट रहेगा वो है $553.8 मिलियन का 2022 के लिए। इसी के साथ साथ मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो दे हैव जंप्ड 51 रैंक, और इनकी अब पोजीशन क्या है, 104 रैंक पे आ जाते हैं इन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपकी। ठीक है, अगर यहीं पे फॉर्च्यून 500 लिस्ट की मैं बात करूं टॉप किसने किया है, तो वॉलमार्ट टॉप पोजीशन पे, अमेजॉन सेकंड पोजीशन पे, और एप्पल आ जाता है आपका 3rd पोजीशन पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, ये भी सरगम कुशाल ये आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 बनी है। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिसेज सरगम कुशाल ये आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 बनी है, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है फ्रेंड्स, उबर टेक्नोलॉजीज ने अपना एंटायर स्टेक जो जोमेटो में था अराउंड 7.8% का, उसको सेल कर दिया है फॉर 3088 करोड़ रुपीस के लिए। आई रिपीट, उबर टेक्नोलॉजीज ने अपना शेयर जो जोमेटो में था 7.8% का, उसको सेल कर दिया है फॉर 3088 करोड़ रुपीस के लिए, याद रखिएगा। फिर नासा की बात करें तो नासा 2 मिनी हेलीकॉप्टर्स को भेजने की बात कर रहा है मार्स पे, ताकि जो मार्शियन सैंपल्स को उन्होंने लिया है उसको वापस लाया जा सके। ठीक है, 2 मार्शियन हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाएगा टू रिकवर द मार्शियन रॉक्स एंड सॉइल सैंपल्स एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ। ठीक है, ये प्लान नासा के द्वारा 29 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। एंड नासा's प्रिवेंस रोवर विल डू द डबल ड्यूटी एंड ट्रांसपोर्ट द कैशे टू द रॉकेट दैट विल लॉन्च देम ऑफ फ्रॉम द मार्स आफ्टर अ डेकेड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑथर एंड हिस्टोरियन
KRA नराशिया की एक ऑटोबायोग्राफी को अभी लिखा गया जिसका नाम है थ्रू द रियर व्यू मिरर। इस बुक को लॉन्च किया गया फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी जी के द्वारा एट एन इवेंट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी का नाम थ्रू द रियर व्यू मिरर, और एक इनकी बायोग्राफी है ऑथर एंड हिस्टोरियन KRA नराशिया की। नेक्स्ट स्टेट न्यूज देखें तो लार्सन एंड टोब्रो ने एक MOU साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITES की फुल फॉर्म क्या होती है बेसिकली फ्रेंड्स, याद रखिएगा ITES होता है एनेबल्ड सर्विस पार्क। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस पार्क को सेटअप करने के लिए कहां पर, वडोदरा गुजरात में ही L&T ने एक MOU साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ये आपका ITES पार्क सेटअप किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, 5 साल लगेंगे इसको बनाने में, एंड इसी के साथ साथ कुछ 2,000 इंजीनियर्स को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट इन द फर्स्ट ईयर। ठीक, 5 साल का मतलब 2022 से लेकर 2027 तक के इस पीरियड में इसको बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। काव के अडॉप्शन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, पुण्योक्ति दत्तू योजना पोर्टल। ये काव अडॉप्शन पोर्टल है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक काव को लिया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी उस काव की। तो कर्नाटका के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रभु भामला चावन जी के द्वारा 31 काव को अडॉप्ट किया गया इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गौशाला फ्रॉम वन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से एक काव को लिया गया और इन 31 काव्स को इनकी देखभाल की जाएगी, इनको अडॉप्ट किया गया है अंडर द पुण्योक्ति दत्तू योजना पोर्टल। ठीक है, ये क्या है, एक काव अडॉप्शन पोर्टल रहेगा, याद रखिएगा। और चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटक के, बसवराज बोम्माई जी। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड वे बेंगलुरु ने एक MOU साइन, ये एक यूनाइटेड वे बेंगलुरु एक NGO है, इन्होंने एक MOU साइन किया वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ ताकि गवर्नमेंट एक जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है ना उनको स्ट्रेंथन किया जा सके टू एंश्योर द क्वालिटी चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन अप टू 6 years एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। ये MOU साइन किया गया यूनाइटेड वे बेंगलुरु एंड जो कि एक NGO है एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ताकि बच्चों की एक अच्छे से केयर की जा सके एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो दोस्तों ये तो थी हमारी न्यूज। अब आ जाते हैं एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में, सारा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने ऐड की 10 मोर wetland designated at Ramsar sites to make a total of 64 sites। NIES BOD ने एक MOU साइन किया HUL के साथ to develop entrepreneur skills and create sustainable livelihood opportunities। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया शुगर केन का FRP, वो है 305 रुपए पर क्विंटल। फिर IOCL ने एक MOU साइन किया बांग्लादेश के साथ फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स। गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 का और इन्होंने एक नया बिल बनाने की बात की। फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर होगा, मध्य प्रदेश में होगा। किस रिवर पे होगा, ये आपका नर्मदा रिवर पे होगा। कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, 600 मेगावाट ऑफ एनर्जी को ये जनरेट करेगा। MSME ने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ एंड NSIC के साथ फॉर द शेयरिंग ऑफ उद्यम डाटा, और उद्यम पोर्टल पे 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम देख चुके हैं। फिर रशिया के RTS ने एक डील साइन की विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ताकि 24 एयरपोर्ट्स पे हम इंडिया के ये फैसिलिटी को ला सकें, और इससे क्या होगा, जो एयरप्लेन्स की लैंडिंग फैसिलिटी है, वो लैंडिंग होती है, उसको बेटर किया जाएगा। इंडिया अमंग द लीडर्स इन द एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड रिपोर्ट ऑफ GCRC ऑन फूड एनर्जी एंड फाइनेंस। देन कर्नाटका बैंक ने एक को लैंडिंग पार्टनरशिप की UB के साथ। IRDAI ने ईज किया नॉर्म्स ऑफ बैंक बॉन्ड्स INVITS एंड REITs। फिर फेडरल बैंक बिकेम द फर्स्ट टू लिस्ट पेमेंट गेटवे ऑन TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। अमेजॉन ने पार्टनर किया इंडियन रेलवेज के साथ ताकि डिलीवरी की जा सके पैकेजेस की इन बेटर एफिशिएंट वे। फिर LIC 98 रैंक आई इन 2022 फॉर्च्यून 500 लिस्ट और रिलायंस की रैंक रहेगी 104। सरगम कौशल ये आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 घोषित की गई, और ये कहां से, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। उबर टेक्नोलॉजीज ने अपना एंटायर स्टेक 7.8% का स्टेक सेल कर दिया इन जोमेटो फॉर 3088 करोड़ रुपीस के लिए। फिर नासा 2 मोर मिनी हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च करने की बात कर रहा है टू मार्स टू रिकवर द मार्शियन सैंपल्स। ऑथर एंड हिस्टोरियन KRA
नराशियाज ऑटोबायोग्राफी थ्रू द रियर व्यू मिरर इसको लॉन्च किया गया। एल&टी ने एक पैक्ट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ ताकि IT एंड ITES पार्क को सेटअप किया जा सके वडोदरा गुजरात में। कर्नाटका के मिनिस्टर ने अडॉप्ट किया 31 काउस को अंडर पुण्योक्ति दत्तू योजना। काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये, काउ अडॉप्शन पोर्टल है कि हर डिस्ट्रिक्ट से काउ को अडॉप्ट किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी, तो काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आइए आपके होमवर्क पार्ट पर। अब राखीगिरी, जिसको अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, इज एन एंशिएंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? दूसरा क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री एसोसिएटेड आपकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022 के लिए? तीसरा क्वेश्चन, अचिंता शिवली, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम में, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? एंड अचिंता शिवली ये किस स्टेट से हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए कि अचिंता शिवली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट एंड बिलोंग्स टू विच स्टेट। इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर नीचे करके बताना है। फिर व्हेन इज द मुस्लिम वीमेंस राइट डे ऑब्जर्व, कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ विच स्टेट साइंड एन MOU विद नीति आयोग फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी आपको बताना है। एक चीज और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अचिंता शिवली को बाय मिस्टेक वीमेन बोल दिया था, बट ही इज अ मैन। ठीक है, आपको ये बताना है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको बताना है अचिंता शिवली के बारे में। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यही वीडियो आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारा टारगेट जो 15,000 व्यूज़ का है उसको पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।